भगवान वीरो मंगलम गौतमोर्गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो माययाणं नमो वत्सायाणं नमो लोके सौरसावनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय यद्विद्यादर्पणाय। रत्नकरंद श्रावकाचार के माध्यम से देव शास्त्र गुरु का परिचय कराने का काम चल रहा है, उद्यम चल रहा है। आचार्य देव ने, भगवंतों ने ऐसा बताया है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ही धर्म है। उससे अतिरिक्त जो भी है वह संसार और संसार के कारण है, भवंती भवपद्धति। ऐसा बताने के बाद तो सम्यक दर्शन कैसा होता है? आप्त आगम तपोभ्रत, अर्थात आप्त माने देव, आगम माने शास्त्र, तपोभ्रत अर्थात गुरु। उनके ऊपर यथार्थ श्रद्धा, यथार्थ माने तीन मूढ़ता, 6 अनायतन और 8 अंग सहित होना चाहिए। 6 अनायतन रहित, 3 मूढ़ता रहित और 8 अंग सहित, उसे कहते हैं यथार्थ श्रद्धा। लेकिन किनके ऊपर? परमार्थ देव शास्त्र गुरु। परसों हमारा प्रश्न था, आप्त का अर्थ क्या? आप्त किसे कहते हैं? संबंधियों को भी हम आप्त कहते हैं ना, हमारे आप्तेष्ट है। आप्त बोले क्या? आप्त का अर्थ क्या है? हाँ, हितोपदेश की विशेषता है। आप्त माने वीतरागी सर्वज्ञ। ये तो ग्रंथ के भाषा हो गई। हम लौकिक में भी आप्त शब्द का प्रयोग करते हैं। आप्त शब्द का निर्दिष्ट अर्थ क्या है? हम आंख बंद करके उनके बात पर श्रद्धा कर सकते हैं, ऐसे अर्थ है। हम आगे पीछे न सोचते हुए जिनके वाणी पर हम श्रद्धा कर सकते हैं उन्हें आप्त कहते हैं। आप्त बंधु, आप्त माने प्रसंग के समय वो जो निरपेक्ष हमें मार्ग दिखाएगा उस पर चलने के लिए हम संदेह नहीं करेंगे, ऐसी बात है। सांसारिक कष्ट आने पर, संसार के कोई है ना आप्तेष्ट, हमारे यहाँ चलता है शब्द आप तो बोलते हैं आप वो रिलेशन वालों को, नानी नाना को या मामा को, नानी नाना को
आप तो बोलते हैं, इधर शब्द चलता है। हाँ, नातेवाईक, आप्तजन बोलते हैं। आप्त का अर्थ इतना ही है, हमें प्रसंग जब आते हैं तब उन्होंने जो मार्गदर्शन देते हैं उस मार्ग पर हम संदेह किए बिना चल सकते हैं। तो हमें अब प्रसंग आ गया ना, संसार में रखड़ते 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 अनंत काल बीत गया और 5-50 वर्ष जीवन निकल जाने के बाद इस संसार में कुछ है नहीं, ये तो समझ में आता है ना। तो इससे निकलने के लिए सुखी होने के लिए उन्होंने जो बताया वो सर्वज्ञ है, वीतराग है, वो तो बात अलग है, वो तो होना ही चाहिए। लेकिन आप्त शब्द का इधर देखिए, देव का, यथार्थ देव का 3 लक्षण है, वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। लेकिन लक्षण तो देव का 2 ही है, एक वीतराग और एक सर्वज्ञ। देव का लक्षण 2 है, वीतराग सर्वज्ञ अथवा सर्वज्ञ वीतराग। हितोपदेशिता, हितोपदेश सब देवों का नहीं रहता। वीतराग सर्वज्ञ सभी जो वीतरागी है, जो सर्वज्ञ है, उन सबके हितोपदेश नहीं होता। लेकिन हितोपदेश नहीं होते हुए भी गंधकुटी में जो वीतराग सर्वज्ञ प्रभु विराजमान है ना, तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि होती है, समोसरण होती है। लेकिन देव तो तीर्थंकर ही है ऐसा नहीं है ना। देव तो जो वीतरागी, जो सर्वज्ञ है, वीतरागी है, वो देव है। तो उनके 4 अघाती कर्म शेष रहने पर गंधकुटी का निर्माण होगा। पृथ्वी से 20,000 फुट वो अंतराल में रहेंगे। तो गंधकुटी में लोग आते हैं, मूक केवली भी होते हैं, है ना। हर एक तीर्थंकर के काल में 10-10 मूक केवली हो जाते हैं। तो उन मूक केवलियों से किसी को हितोपदेश मिलता या नहीं, यह प्रश्न है। मूक केवलियों से, गंधकुटी में विराजमान केवलियों से हितोपदेश मिलता या नहीं मिलता? फिर से पूछ रहे हूं, 1 सेकंड सोच कर बताना। अभी आप ही ने बताया ना, नहीं मिलता, नहीं बताया, ठीक है, ठीक है, हाँ, नहीं मिलता। जरूरी थोड़ी बोल के उपदेश दिया जाए। अच्छी बात है, बोलो भगवान, बोलो भगवान, आप कहते हो भी हम नहीं बोलते। और अभी आप न बोलने को भगवान बता रहे हैं, आप ही बता रहे हैं, है ना। भगवान का उपदेश, तीर्थंकरों का उपदेश मिलता है भाई साहब, कथन है, कथन है, उपदेश मिलता है। देखिए, दोनों के बारे में हम विचार करेंगे, वास्तव में क्या है। तीर्थंकर तो गृहस्थ अवस्था में जब तक रहते हैं तब तक किसी को कुछ नहीं बताते, सुख का या आत्मकर्म, आत्मकल्याण के लिए किसी भी बात आगे आके किसी को कुछ नहीं बताते। कैसे विश्वास करें? अरे, कृष्ण के बेटे अपहरण हुआ था, तब नेमिनाथ घर में ही थे ना, तो कृष्ण का साहस नहीं हुआ नेमिनाथ से पूछने का, और नेमिनाथ जी भी ने नहीं बताया। क्यों बताया, क्यों नहीं बताया? बताने का विकल्प ही नहीं आया ना। तो क्या किया,
कृष्ण ने नारद को भेजकर विदेह क्षेत्र में भगवान से पूछा। पांडव पुराण देखना आप। कृष्ण ने नारद को भेजकर उधर विदेह क्षेत्र में जो भगवान है ना, भगवान से पूछा कहाँ है प्रद्युम्न कुमार, वो सुरक्षित है, इतने साल बाद वो आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब इतना है, तीर्थंकर जब तक गृहस्थ अवस्था में रहते हैं तब तक किसी को आत्म कल्याण के बारे में कुछ भी नहीं बताते। जब दीक्षा लेते हैं तब आजन्म मौन रहते हैं, उपदेश नहीं, दीक्षा नहीं, किसी को दीक्षा देते नहीं, किसी से दीक्षा लेते नहीं, किसी को उपदेश नहीं देते, उनका संग नहीं रहता। तीर्थंकर मुनि दशा में मौन रहते हैं। जब मुनि दशा अंगीकार करते हैं तब मौन लेते हैं। कब बोलते हैं? केवल ज्ञान होने के बाद बोलने की सवाल ही नहीं। तो दिव्य ध्वनि क्या है? दिव्य ध्वनि क्या है? दिव्य ध्वनि अनक्षर रूप है, सर्वांग से निकलता है, भव्यों के भाग्य से आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो वो बताते हैं या ये सुनते हैं? बताए बिना कैसे सुनेंगे हम लोग? बताए बिना भी सुना जा सकता है। बताए बिना भी सुना जा सकता है क्या? मूक माँ के बच्चे बोलते हैं या नहीं? मूक माँ के बच्चे कैसे, कौन सिखाते हैं? जो जो भी काम होता है वह स्वयं उसी द्रव्य से होते हैं। निमित्त किसे कहते हैं? परसों बताया था, निमित्त नाम का कोई विशेष वस्तु नहीं है। संयोग जो है वो संयोग में जिस समय जो वस्तु में कार्य हो रहा है उसके अनुकूल परिणमन उसमें भी हुआ हो तो उसे निमित्त कहते हैं। दिव्य ध्वनि से लाभ होना हो तो मरीचि को क्यों नहीं हुआ? 60,000 वर्ष बैठे थे समोसरण में, आदिदेव के समोसरण में 60,000 वर्ष, एक दो दिन नहीं, वो भी दिगंबर वेश में 60,000 वर्ष, तो आत्मलाभ नहीं हुआ। बताया नहीं या सुना नहीं? जब हम सुनेंगे तभी बताने वाले की महिमा है। बताया गया ऐसे कह सकते हैं, वास्तव में बताने वाले कोई रखते नहीं। इधर ही है वो सब, मृदंग के यहाँ मृदंग जैसा वो वाद्य रहते हैं ना, करस्पर्श निमित्त है, वाद्य में ही वैसे शक्ति है ना। इधर रत्नखंड श्रावकाचार में ही आगम का शास्त्र है ना। श्लोक क्या है? अनात्मार्थम बिना रागे शास्ता शास्ति सतोहितम। रागी नहीं है ना, अनात्मार्थम बिना रागे शास्ता शास्ति सतोहितम ध्वनन शिल्पिकर स्पर्शान मृजः किमपेक्षते। ಶಾಸ್ತ್ರ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ರೂಪದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವಂತ ಅರ್ಹಂತ ಆಗ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಸತ್ಯಾರ್ಥ ಎಂದರೆ ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಲಾಭ ಪೂಜಾದಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದೆಯೇ, ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ರಾಗಭಾವವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಸತ್ಪುರುಷರಾದ ಯಾವ ನಿಕಟ ಭವ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿತರೂಪದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ವಾದ್ಯ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಕೇವಲ ಕೈ ಸ್ಪರ್ಶ ಪಡೆದು ಮೃದಂಗವು ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಧ್ವನಿ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
समझ में आ गया होगा? नहीं आया? पहले तो उपचार का कथन हो गया, धर्मोपदेश रूप शिक्षण देने वाला अरहंत प्रभु ही आप्त है, ऐसा एक वचन। वे सत्यार्थ माने अपने ख्याति लाभ पुजारी का प्रयोजन बिना ही और शिष्यों में राग भाव बिना ही सत्पुरुष जो है, जो निकट संसारी भव्य है, उनको हित रूप का शिक्षण देते हैं। ये व्यवहार करता है। बाद में जैसे वाद्य नुडिसुವಂತಂ ಏನಂತಾರೆ बारिसुವಂತಂ, वाद्य बजाने वाला, हाँ, वाद्य बजाने वाला शिल्पी, वाद्य बजाने वाले को यहाँ शिल्पी कहा, यहाँ शिल्पी कहा क्योंकि श्लोक में शिल्पी शब्द है। शिल्पी केवल कर स्पर्श, हाथ के स्पर्श पाकर मृदंग है ना, इधर बजाते हैं ना पूजा के समय, मृदंग अनेक प्रकार के ध्वनि करना शुरू करते हैं। केवल कर स्पर्श, हाथ में क्या है? ऐसे जादू क्या है हाथ में? शक्ति किसमें है? मृदंग में है ना, लेकिन वो स्पर्श करने का कला है, कला है ना। उसी प्रकार अरहंत के यहाँ कला है। क्या कला है? वीतराग रहने का कला है। समझ में आया? वीतरागी रहने का कला है। अद्भुत है, यह अलौकिक बात चलती है जैन दर्शन में। जैसा शब्द रहता है वैसा अर्थ नहीं रहता। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से टोडरमल जी ने कहा ना, मुनिराज अज्ञानी को समझाने के लिए असत्यार्थ जो व्यवहार ने उसका उपदेश देते हैं। मुनिराज अज्ञानी को समझाने के लिए असत्यार्थ जो व्यवहार ने उसका उपदेश देते हैं। 2 दिन पहले भी हमारा चर्चा हुआ था ना, आगम की व्यवहार जो है स्थूल है, इंद्रिय गोचर है, प्रत्यक्ष है, आकर्षक है, इसलिए सब जीव उससे आकर्षित होकर वो करने के लिए लालायित रहते हैं। मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे, धमाधम करेंगे, धर्म भी मानते हैं। धर्म अलग चीज है। कितने बार गुरुदेव के 1 घंटे के प्रवचन में कितने बार आते हैं, सूक्ष्म है बापू, सूक्ष्म है बापू। धर्म कोई अलग है, वितरागी संतों का मार्ग अलग है। कितनी बार आते हैं। मर्म क्या है? इधर स्पर्श, वो जो वाद्य बजाने वाला है ना, उनके हाथ में तो वैसे शब्द नहीं है। अनेक प्रकार के शब्द निकालने का, ध्वनि निकालने का सामर्थ्य तो उस मृदंग में है, लेकिन कर स्पर्श करने का एक कला है ना, वही कला अरहंत के पास है। उस कला का नाम है, वो वीतरागी है और सर्वज्ञ है। उनके सर्वज्ञता से हमें क्या होगा? अरे मैं भी आज ही आया था सर्वज्ञ के बारे में। जो प्रगट सर्वज्ञ पर्याय है क्या नहीं? ऐसे पूछा उन्होंने, है क्या नहीं? है। तो सर्वज्ञ शक्ति बिना सर्वज्ञ पर्याय कहां से आएगा? आज ही का विषय है। प्रगट पर्याय है क्या नहीं? ऐसे पूछा उन्होंने। सर्वज्ञ तो वो सर्वज्ञ है ऐसा जानना मेरा सर्वज्ञ शक्ति की आंशिक प्रगटता है। वो सर्वज्ञ है, ये बात मेरे लक्ष्य में आने के लिए शब्दशः नहीं जाना। सर्वज्ञ शब्द अलग है, सर्वज्ञ का ज्ञान होने की बात अलग है। देखिए उदाहरण देते हूं मैं। द्रव्य किसे कहते हैं? बोलिए।
गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो मैंने बता दिया, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य का परिचय है ये, द्रव्य का परिभाषा है या द्रव्य का परिचय है? परिचय अलग चीज है, द्रव्य का परिभाषा है। द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। क्या पता चला हमें द्रव्य के बारे में? कितना पता चला बताइए? द्रव्य के बारे में हमें क्या मालूम हो गया? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। देव का परिचय अब बता रहे हो ना, वीतराग सर्वज्ञ जो है उन्हें देव कहते हैं। वीतराग माने क्या? ये तो परिभाषा हो गया। देव का परिचय करा दो ना हमें, यथार्थ देव का परिचय करा दो हमें। कौन कराएगा? एक लड्डू माँ बेटे के हाथ में रखते हैं। क्या है माँ? ये लड्डू है। ये लड्डू माने ये जो दिख रहे हैं ना, यही। इसमें क्या है? इसमें ये है, घी है, शक्कर है, मेवा है, क्या क्या है वो बताते हैं। घी माने क्या? शक्कर माने क्या? ऐसे बच्चा पूछा तो शक्कर ला के दिखाएंगे, ये क्या है? ये शक्कर है। शक्कर माने क्या? कैसे परिचय कराएंगे बताइए आप? इसमें शक्कर है, शक्कर माने क्या? डिब्बा लेके दिखा दिया, ये शक्कर है। कटोरी में लाके दिखा दिया, ये क्या है? ये शक्कर है। शक्कर माने क्या पूछ रहा हूं मैं? वो भी परिभाषा हुआ ना, संपूर्ण भागों में सर्व अवस्था में रहते उसे गुण कहते हैं। आप शक्कर का परिचय किसी को दे सकते हैं क्या? शक्कर का वास्तविक परिचय अनुभव में आना है। गुणों के समूह को द्रव्य कहते। हमें द्रव्य मालूम है। देखिए वो जो परसों पहले ही दिन मैंने बताया था, अलिंग ग्रहण के अंतिम बोल 20वीं बोल में द्रव्य शुद्ध पर्याय को उत्पन्न नहीं करता, शुद्ध पर्याय द्रव्य के आश्रय से द्रव्य के कारण नहीं होता। ये सब 19 और 20वीं बोल में है। स्वामी जी ने 20वीं बोल कहते हुए कहा, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, जैनों को भी पता नहीं। क्या करे भाई, काल ऐसा आ गया। हमें पता है या नहीं द्रव्य क्या है? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुण माने क्या? उसका भी एक परिभाषा है। प्रत्येक के लिए परिभाषा ही परिभाषा है हमारे यहाँ, और हम परिभाषा को स्मरण में रखकर हम ज्ञानी हो गए ऐसे समझते हैं। गुरुदेव ही अनेक बार बताए हैं, भाई पंडिताई अलग चीज है, धर्म कोई अलग चीज है। हम परिभाषा को कंठस्थ कर करके हम ज्ञानी हो गए ऐसे समझते हैं। बताइए ना, द्रव्य क्या है? द्रव्य किसे कहते हैं? फटाफट बता दिया, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो गुण क्या? द्रव्य के संपूर्ण भागों में सर्वावस्था में। अवस्था क्या? प्रत्येक को एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक परिभाषा ही बताती गई। उस परिभाषा में क्या है? परसों भी किसी के प्रवचन में आया था, आपका ही होगा, स्वयंभू रमन समुद्र में, स्वयंभू रमन द्वीप में समुद्री पंचेंद्रिय जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे कर सकते हैं? किया है या नहीं? तिर्यंच गति में सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त किया है या नहीं? सम्यक दर्शन अरूपी आत्मा का श्रद्धा गुण का शुद्ध पर्याय है। सम्यक दर्शन का और इस परिभाषा का कोई संबंध नहीं। सम्यक दर्शन अरूपी आत्मा का, अरूपी आत्मा का सब गुण भी अरूपी ही है ना, अरूपी श्रद्धा गुण का
एक निर्मल पर्याय वो भी अरूपी है। और ये परिभाषा से सम्यक दर्शन होता है। जीव की परिभाषा जान लिया, द्रव्य की परिभाषा जान लिया, गुण की परिभाषा जान लिया, सब जान लिया, लेकिन जानने वाले को नहीं जाना। जानने वाले को जानने के लिए कोई परिभाषा की आवश्यकता नहीं पड़ता, कोई परिभाषा उधर काम नहीं आता। इसीलिए धर्म अलग चीज है। धर्म रूपी आत्मा के असंख्य प्रदेश में आनंद का, शांति का अनुभव कराने वाले जो है उसे धर्म कहते हैं। वो धर्म है। रूपी आत्मा के असंख्य प्रदेशों में परम शांति का, तृप्ति का संवेदन करने वाला जो है वो धर्म है। धर्म की परिभाषा नहीं। गुरुदेव को सुन सुनकर हमें कंठस्थ हो गया है। आज सुबह आए थे ना, तिनके को 2 टुकड़े कौन करते हैं? रोटी के टुकड़े नहीं करते। प्रश्न आया, भाई रोटी के टुकड़े कौन करते हैं? हमें सुन सुन के, हाँ रोटी के टुकड़े हम नहीं कर सकते। ऐसे गिड़ी पाठ हो गया। पोपट पंछी मालूम है ना, बिल्ली आएगा तो उड़ जाऊंगा, बिल्ली आएगा तो उड़ जाऊंगा, ऐसे सिखाया था। वो पोपट जो रखा हुआ था, मालिक सिखाया था, बिल्ली आ जाएगा तो उड़ जाऊंगा, बिल्ली आ जाएगा तो उड़ जाऊंगा। एक दिन वो पिंजरे के बाहर बैठा था, वो रटन कर रहा था, बिल्ली आ जाएगा तो उड़ जाऊंगा। बिल्ली आ गई और मुंह में पकड़कर चला गया। उनके बिल्ली के मुंह में पड़ के भी बिल्ली आ गए तो मैं उड़ जाऊंगा, ऐसा बोल रहे हो। वैसे ही, ठीक वैसे ही बात हमारा चल रहा है। देखा देखी क्रिया करते हैं, सुना सुनी बात बोलते हैं, इतनी है, या पढ़ी हुई बात बोलते हैं। दृष्टांत दिए ना, श्रावकाचार है, श्रावकाचार दृष्टांत दिए है। शास्त्र के लिए दृष्टांत दिया है। अरहंत भगवंतों की वाणी, ये शब्द में क्या है? भाषा वर्गना के कार्य है ना। भाषा वर्गना क्या है? पुद्गल की अवस्था है। कल एक बात रह गई, रात में सोने के बाद हमारे बहन ने वो बात उठाया, वो बात आपने उधर ही छोड़ दिया। कौन सा बात? लोकाकाश के प्रदेश असंख्य है, वो थोड़ा स्पर्श करेंगे। लोकाकाश के प्रदेश असंख्य है, जीव द्रव्य अनंत है, उद्गत द्रव्य अनंत अनंत है। एक परमाणु जितने क्षेत्र में रहते हैं उसे प्रदेश कहते हैं। तो प्रदेश तो असंख्य ही है, असंख्य ही है। और एक आत्मा का प्रदेश भी असंख्य है। असंख्य के बारे में उधर स्पष्टीकरण क्या देते हैं? लोकाकाश प्रमाण। जीव का प्रदेश कितने हैं, क्षेत्र कितने हैं, कितने विस्तार है? लोकाकाश प्रमाण असंख्यात, असंख्यात प्रदेश। तो एक ही जीव लोकाकाश प्रमाण हो गया, तो बाकी शेष द्रव्य कहाँ रहेंगे? एक प्रदेश में 6 द्रव्य है, एक प्रदेश में 6 द्रव्य है। कैसे है? एक का स्पर्श एक नहीं करते। स्पर्श, इसीलिए पंचास्तिकाय के बारे में मुझे बहुत बहुमान है। गुरुदेव का प्रवचन जो है पंचास्तिकाय के ऊपर हमने 2 भागों में प्रकट किया है। पंचास्तिकाय परिमळ, परिमळ माने सुगंध, पंचास्तिकाय का सुगंध, सुगंध सुगंध तो आता ही रहता है। पंचास्तिकाय का विषय है ये। 6 द्रव्य आकाश के एक प्रदेश में रहने पर भी एक दूसरे के प्रदेश का स्पर्श नहीं करते। एक द्रव्य का प्रदेश का स्पर्श दूसरे द्रव्य का प्रदेश नहीं करते। तो असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में अनंत अनंत द्रव्य कैसे रहते हैं? आकाश में रहते हैं या अपने में रहते हैं? उसके लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आता है। कहाँ रहते हैं द्रव्य?
एक दूसरे को स्पर्श नहीं करता, प्रदेश का स्पर्श नहीं होता, एक दूसरे के प्रदेश में एक दूसरे का प्रवेश नहीं होता, ऐसे होने पर भी अन्योन्य से रहते हैं। अन्योन्य से मतलब क्या? एक दूसरे पर मिलने पर भी अपने स्वभाव नहीं छोड़ते, अपने स्वभाव टिकाए रखने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। अपने स्वभाव को टिकाए रखने में कोई परिश्रम नहीं पड़ता, स्वभाव से ही इस प्रकार वस्तु व्यवस्था है। हम क्यों झगड़ा कर रहे हैं? मेरा है तेरा है, क्यों कर रहे हैं? ನನ್ನದು ನಿನ್ನದು ಎನ್ನುವೆ ಏಕೆ, ಬಿಡು ಬಿಡು ನಿನ್ನಯ ಅಭಿಮಾನವನು, ವ್ಯರ್ಥ ಕಲಹವನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಪ್ರಾಣಿ, ನುತಿಸು ನಿನ್ನಯ ಭಗವಾನನನು. ಜಗದಾಸಂತೆಯು ದಿನವೊಂದರದು. इस जग में रहने का समय कितने है? एक दिन का है। ये मेरा है, ये तेरा है, क्यों कर रहे हैं झगड़ा? क्यों? सब झगड़ा छोड़कर अपने भगवान आत्मा में रहो ना। भजन है, निन्नदु नन्नदु एन्नुवे ಏಕೆ, तेरा मेरा क्यों करते हैं? ನಿನ್ನದು ನನ್ನದು ಎನ್ನುವೆ ಏಕೆ, ಬಿಡು ಬಿಡು ನಿನ್ನಯ ಅಭಿಮಾನವನು. छोड़ छोड़, अभिमान छोड़ दे भाई। जय बहुत सुंदर। सुंदरता कहाँ है? उस शब्द में है या शब्द समझने वाला ज्ञान में है? ज्ञान में है। उस ज्ञान की कीमत नहीं हमें, उस राग का कीमत। आज आ गया ना संयम में, क्या कहा, क्या क्या आ गया। संगीत के लोभी मत हो। छह द्रव्य कैसे रहते हैं? अपने अपने स्वभाव में मस्त रहते हैं, परितृप्त है, संतुष्ट है। किसी के लिए, किसी को देखने के लिए किसी द्रव्य में एक भी समय रिक्त नहीं है, एक भी समय उनके लिए रिक्त नहीं है। मैं देह के तरफ देखूं, इसके लिए मेरे पास समय नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं अज्ञान से देख रही हूं देह की तरफ, देह की निरोगता के देख देख कर अभिमान कर रही हूं। देह के रोग रूप अवस्था को देख देख कर देखने वाला दुखी हो रहा है। जो रोगी हुआ है उसको दुख सुख के संवेदन ही नहीं, परिचय ही नहीं, ज्ञान ही नहीं। देखने वाले को दुख हो रहा है, जिसमें रोग हुआ है उसे कोई नहीं, वो अपने परिणमन में निश्चिंत परिणमन कर रहा है। वही पंचास्तिकाय के गुरुदेव के प्रवचन में आते हैं, गुरुदेव के प्रवचन में आते हैं, एक परमाणु दूसरे परमाणु की तरफ नहीं देखता। उधर इतना स्पष्टीकरण है। एक बार आपको गुरुदेव का प्रवचन पंचास्तिकाय के ऊपर का पढ़ने में आ गया तो सब संदेह, सब प्रश्न अपने आप सुलझ जाते हैं। विषय अत्यंत स्पष्ट है। क्या बोलते हैं वो? एक ज्ञान पुद्गल में कुछ नहीं करता, पुद्गल कर्म जीव में कुछ नहीं करता। पुद्गल कर्म अपने आप में परिणमनशील है, ज्ञान अपने आप में परिणमनशील है। तो जीव जिस प्रकार का भाव किया उस प्रकार का कर्म बंध कैसा हो गया? वो पुद्गल कार्माण वर्गणा को केवल ज्ञान है या अवधि ज्ञान है? परमाणु कार्माण वर्गणा, कर्म का परिभाषा क्या है? अन्ना जी क्या बताते थे कर्म का परिभाषा?
जीव के मोह राग द्वेष रूप परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित होने वाले कार्मान वर्गणाओं का विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं। कर्म की परिभाषा, ये भी परिभाषा ही है। क्या है? स्पष्ट है। जीव के मोह राग द्वेष परिणामों के निमित्त पाकर स्वयं परिणमित होने वाले कार्माण वर्गणाओं का विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं। गुणस्थान की परिभाषा कौन बताएगा हमारे बेळगांव वाले को छोड़कर? गुणस्थान की परिभाषा अन्ना जी से सबने सीखे है ना? हाँ है। और एक बार और कौन? मोह और योग के निमित्त से जीव की जो अवस्था बदलती है मोह और योग के निमित्त से आत्मा ने जो संबंध होता है तारतम्य अवस्था। बैठिए, कोई किसी का भी उत्तर सही नहीं है। मैं बताऊं या आप बताएंगे? मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव की चारित्र गुण की, मोह और योग के निमित्त से जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की पर्याय में तारतम्य रूप परिणाम का नाम गुणस्थान। ये बरोबर है, लेकिन पूरा बरोबर है। शब्द तो सब आ गए। मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण के तरतम रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। आपको श्रद्धा छूट गया। श्रद्धा तो छूट गया, लेकिन बाद में बता दिया। लेकिन परफेक्ट परिभाषा इतना है, करनान योग के लिए योग्य परिभाषा ही चाहिए अर्थबोध कराने के लिए। लेकिन अर्थ बोध होना ना होना उस जीव के अधीन है। मोह और योग के निमित्त से होने वाले, मोह और योग के निमित्त से बोलो सब। जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण के तरतम रूप अवस्था को गुणस्थान कहते हैं। कर्म किसे कहते हैं? मोह राग द्वेष के निमित्त से स्वयं परिणमित होने वाले कार्माण वर्गणाओं का विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं। तो हमारा चर्चा क्या चल रहा था? मोह राग द्वेष जीव करता है। कर्म को पता कैसे चलता है? मैं ज्ञानावरण के रूप से बंधु, मैं मोहनी के रूप से बंधु, पता कैसे चलता है? प्रश्न है उधर 85 का एक परिमण में, हमारे परिमण गुरुदेव की भाषा है, गुरुदेव की व्याख्यान है। पता कैसे चलता? अरे भाई, परिणमन के लिए पता होना जरूरी नहीं। परिणमन के लिए पता होना जरूरी नहीं, तो निमित्त तो हो ना। परिणमन के लिए किसी निमित्त का आवश्यकता नहीं। तो कर्म कैसे बनते हैं? अपनी योग्यता से, स्वयं परिणमन होने वाले। तो मोह राग द्वेष निमित्त है या नहीं? है ना। तो वो मोह राग द्वेष कार्माण वर्गना में क्या करता है? जाता है। मोह राग द्वेष कहाँ है? पर्याय का क्षेत्र, जितना द्रव्य गुण का क्षेत्र है उतना ही है, बाहर जाता ही नहीं। तो मोह राग द्वेष इधर है असंख्य प्रदेश में, तो कार्माण वर्गना उधर है या इधर है, अत्यंत नजदीक है, लेकिन उधर उसमें जाता नहीं ना। वो कार्माण वर्गना को कौन कर्म रूप करता है? वो स्वयं होता है, वो स्वयं होता है। निमित्त पाकर आपने पाहुड़ दोहा नाम का ग्रंथ सुना है? पाहुड़ दोहा नाम सुनेंगे, कौन लिखे है? मुनि राम सिंह ने। उसमें उन्होंने बताया है 29वां श्लोक गाथा दोहा,
पाहुड़ दोहा 29वां पाहुड़ दोहे में लिखा है, जो भी होता है कर्म से होता है। दरिद्र अवस्था, धनिक अवस्था, निरोगी अवस्था, रोगी अवस्था, बालक से तरुण होना, तरुण से वृद्ध होना, ये सब कर्म के कारण होता है। ऐसा कहने के बाद इस प्रकार कहने का आशय यह है कि निमित्त की उपेक्षा करके कहा है, ऐसे स्पष्ट है। निमित्त की उपेक्षा, निमित्त की अपेक्षा नहीं रहती कार्य के लिए कभी भी, कभी भी। इसीलिए सिद्धांत का दो बात है। क्या बात है? कार्य के लिए निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती, कथन के लिए निमित्त की आवश्यकता पड़ती है। कथन के लिए निमित्त चाहिए, कार्य के लिए निमित्त नहीं चाहिए। तो सिंह को, सिंह महावीर जी को सिंह पर्याय में तत्वज्ञान, आत्मानुभूति, सम्यक दर्शन कैसे हुआ? कैसे हुआ पूछेंगे तो कथन करने के लिए चारण रुद्धिधारियों मुनियों के सानिध्य से हुआ या उपदेश से हुआ, कब? लेकिन चारण रुद्धिधारी मुनिराज अरूपी आत्म, सिंह के अरूपी आत्म प्रदेश में क्या किया? बहिर्मुख भाव थे, देह जो है वही मैं हूं, इस प्रकार के श्रद्धा थे। उसे बदलकर, परिवर्तन कर उच्चारण रुद्धिधारी मुनियों ने स्वभाव सन्मुख किया। वही प्रवेश नहीं, एक द्रव्य में अन्य द्रव्य का प्रदेश का प्रवेश नहीं। इसीलिए पंचास्तिकाय के अभ्यास बहुत जरूरी है। पिताजी तो बोलते थे, पंचास्तिकाय पढ़े बिना समय सार समझ में नहीं आता। समझ में आया ऐसे लगता है, लगना जरूरी, लगना अलग बात है और होना अलग बात है। लगता है, समय सार तो अत्यंत सुलभ है, लेकिन उसका भाव कितना गंभीर है। तो एकत्व विभक्त आत्मननु, आत्मन निज वैभव दिनानीग, आत्मन निज वैभव दिनानु ಈಗ ತೋರಿದೊಡೆ ಪ್ರಮಾಣವೆನುವುದು ತಪ್ಪಿದೊಡೆ ದೋಷವ ಗ್ರಹಿಸಬೇಡ. ಏನಿದೆ ಪ್ರಕೃತದೊಳಗೆ 5ನೇ ಗಾಥ ಗಟ್ಟಿ 5वा एकत्व निश्चय का समय तीसरी 5वीं बताइए। तम ये यत्त विहत्तम दाये हम अपनो सविहवेण जरि दाये जपमाणम चुक्के च छलम न घेतवम। क्या है अर्थ इसका? दर्शाओगे कि विभक्त को आत्मा विभव से तोरिदोड़े, हमारे कन्नड़ में तोरिदोड़े, दिखाऊं तो, दर्शाए तो है ना, तोरिदोड़े, नहीं दिखाया तो छल ग्रहण नहीं करना। तो उनमें अशक्तता है, असमर्थता है। दिखाने के सामर्थ्य उनमें है, न दिखाने के अशक्तता उनमें है। कैसे दिखाएंगे बताइए? इतना स्पष्ट है कन्नड़ में, तो रुवेनो दिखाता हूं क्या? एकत्व विभक्त आत्मननु, एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाता हूं। तो रुवेनो माने दिखाता हूं। क्या दिखाते हो? एकत्व विभक्त आत्मा को। दूसरी ही पंक्ति में कहते हैं, तो रिदोड़े, दिखाऊं तो, प्रमाण मेनूदु, प्रमाण मानना, तप्पे दौड़े, नहीं दिखाया तो दोष ग्रहण मत करना। तो न दिखाने जैसे वीकनेस, असमर्थता है उनमें, तो दिखाने की सामर्थ्य है। यही है जैन दर्शन का सार। दिखाऊं तो मतलब क्या? मैं तो दिखाऊंगा। कैसे? अपने आत्मा में चला जाकर दिखाऊंगा। आपको दिखा तो प्रमाण करना। मैं जैसा कर रहा हूं वैसा आप प्रयोग करेंगे,
आप उसमें यशस्वी होगे। मुझे तो दिख रहा है आत्मा, मैं देखता 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 रहूंगा तो तुम्हें दिखाऊंगा, इसे समझता हूं। भाषा का, शब्द का थोड़ा अटकाव आते हैं मुझ में। दिखाऊंगा कैसे? निज वैभव से। तम एयत्त विहत्तम, निज वैभव से मैं आत्मा का अतीत। सर्वज्ञ भगवान दिखा रहे हैं या नहीं? कैसे कैसे? अपने अंदर आप स्थिर है, अपने अंदर देख रहा है, अपने अंदर से बाहर बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, वही तो दिखाना है। हमारे आत्मा को दिखाया, हाँ हमारे आत्मा हमारे में है, वो जैसे कर रहे हैं वैसे हम करेंगे तो हमें भी दिख जाएगा। तो आंख बंद करना या खुला रखना? आंख बंद करना या खुला रखना? आत्मा को देखने के लिए क्या करना? आंख बंद करना या खुला रखना आत्मा को देखने के लिए? हाँ? आंख बंद रखने का या खुला रखने का स्वामित्व नहीं करना, अर्थात शरीर का स्वामित्व छोड़ देना, शरीर में अपनापन छोड़ देना, तो आत्मा दिख जाएगा ना। तोड़ी तोड़ी प्रमाण में मैं दिखाऊं तो प्रमाण मानना, ऐसा अर्थ नहीं है। आपको अंदर दिख गया तो आप प्रमाण मानना, नहीं दिखा तो छल ग्रहण नहीं करना, पुनः प्रयत्न करना। छल ग्रहण नहीं, ये क्या करते हैं? ऐसे आत्मा पात्मा अंदर नहीं है, ऐसा छल ग्रहण नहीं करना, और प्रयत्न करना, और प्रयत्न करना, पुनः पुनः प्रयत्न करना, छल ग्रहण करना नहीं। अर्थात ये असत्य है ऐसे छोड़ देना नहीं। इस प्रकार अर्थ स्पष्ट रूप से कन्नड़ में प्रकट हुआ है। तोड़ी तोड़े, दिखाऊं तो, दिखाऊं तो ऐसा भी अर्थ होता है। तुझे दिखा तो, तुझे दिख गया तो, हाँ यही मैं हूं, ऐसा विश्वास करना। तोड़ी तोड़े, कन्नड़ में तोड़ी तोड़े, इसका दो अर्थ होते हैं। दिखाऊं तो ये भी अर्थ होता है, दिखा तो, तुझे दिखा तो, तुझे दिखा तो प्रमाण करना, संदेह किंचित भी मत करना, यही मैं हूं, हाँ यही मैं हूं, यही मैं हूं, ऐसे प्रमाण विश्वास करना। नहीं दिखा तो छोड़ मत देना, पुनः प्रयत्न करना, पुनः प्रयत्न करना, पुनः प्रयत्न करना। अंदर है तो जाएगा कहां? है ना? विद्यमान भगवान जाएगा कहां? है ना अंदर, कहां जाएगा वो? छल ग्रहण नहीं करना, इसका मतलब छोड़ मत देना, हताश मत होना, पुनः प्रयत्न। अमृत चंद्राचार्य देव ने क्या कहा? 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने माने 6 महीने तक हर एक दिन 1 घंटा ऐसा है नहीं, 6 महीने निरंतर, एक समय भी उपयोग उधर इधर उधर नहीं जाना। ऐसा करेंगे तो आत्मा का अनुभव होगा ही। जलान दीपक स्वयं के घर का, जलान दीपक, जब तक तेरे घर में दिया नहीं जलाएगा तो अंधेरा ही रहेगा। जलान दीपक स्वयं के घर का, आगे नहीं आ रहा। जलान दीपक स्वयं के नहीं आ रहा, बहुत पुरानी गीत है। जब आएगा तब योग होगा तो बताऊंगी। चलिए, 6 द्रव्य का चर्चा हो रहा था, सभी का सार वही है।
जिनदेव उपदेश नहीं देते, जिनदेव उपदेश नहीं देते। वास्तविक देव तो सर्वज्ञ और वीतरागी है, इतना ही। तो उपदेश कहाँ है? वो सर्वज्ञ है और वीतरागी है, ऐसा समझना ही हमारे लिए हमसे मिला हुआ उपदेश है। हमसे ही मिलेगा। दूसरों का हो तो तीसरे आएंगे तो तीसरे और अलग बात बताएंगे। हमारा होना चाहिए। यही देव है। कौन? जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब क्या है? तीन लोग तीन काल को एक समय में जानने वाले, एक परिभाषा है। सर्वज्ञ का अर्थ क्या है? वो तो व्यवहार का परिभाषा हो गई ना। तीनों लोग तीनों कालों को युगपत जानने वाले, एक समय में जानने वाले, युगपत दर्शन ज्ञान, सभी परिभाषा है भाई। सर्वज्ञ, सर्वज्ञ अपने असंख्य, मैं असंख्य प्रदेशी हूँ। मैं थोड़ा अलग रीति से बता रही हूँ, मेरा ही चिंतन है, आगम में नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसके बारे में सोचना जरूर, सोचकर विश्वास करना, सोचना जरूर। विश्वास करना या नहीं करना ये बात अलग है, आगे की है। सर्वज्ञ का अर्थ इतना है, मैं अरूपी, असंख्य प्रदेशी, अनंत शक्ति संपन्न न्यायिक तत्व हूं। इसी प्रकार का शाब्दिक और मनोविकल्प से रहित ज्ञान होना, वही सर्वज्ञ का अर्थ है। और एक बार पुनः, मैं अरूपी, असंख्य प्रदेशी, अनंत गुण संपन्न, अनंत गुण शक्ति से विराजमान, मेरे में मैं परिपूर्ण वस्तु, न्यायिक तत्व, बस अरूपी। इस विषय का, इस वाच्य का शब्द विकल्प और मनोविकल्प से रहित ज्ञान होना, वह सर्वज्ञता का परिचय है। मेरे में उस इतना छोड़कर और कुछ भी नहीं। मेरा असंख्य प्रदेश है, अनंत गुण है, बस अनंत गुणों में चैतन्य सामर्थ्य, ज्ञान सामर्थ्य, आनंद शक्ति, आनंद सुख स्वभाव भरे हुए है। इतना पूर्ण रूप से विश्वास होना, पूर्ण रूप से विश्वास होना, उसमें संदेह नहीं होना। मेरा सर्वस्व इतना ही है, इतना ही है। बोलने से अच्छा है, मेरा सर्वस्व इतना है। कितना है? लोकालोक में भी, लोकालोक भी व्याप्त, ये सर्वस्व व्याप्त हुआ तो अलोक आकाश भी कम पड़ता है। इतना महिमावंत हूं। सिर्फ लोकाकाश प्रमाण प्रवेश होगा, वो भी समुद्घात के समय मात्र। सभी सर्वज्ञों को, सभी तीर्थंकरों को या केवली को समुद्घात नहीं करना पड़ता। समुद्घात के समय की अपेक्षा से लोकाकाश प्रमाण मेरा प्रदेश है, लेकिन सामर्थ्य कितना है? कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में बताया है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में जीव द्रव्य अनंत, कोष्टक बताती हूँ। जीव द्रव्य अनंत, उद्गल द्रव्य उससे अनंत गुणित अनंत, तीनों काल के समय उससे अनंत गुणित अनंत, अनंत आकाश के प्रदेश उसके अनंत गुणित अनंत। आकाश के प्रदेश कितने हैं? दशों दिशाओं में अनंत, कभी भी अंत आने वाला नहीं। तो इतना आकाश द्रव्य के जितना प्रदेश है, उस प्रदेश से अनंत गुणित मेरे गुण है। तो मैं कितना विशाल हूं? लोकाकाश से भी अधिक विशाल। तो मुझे और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और जो जितना गुण है ना, उन सब गुण इतने महिमावान है। एक जैसा
दूसरा नहीं है। एक गुण जैसा दूसरा गुण नहीं है। एक गुण अपने स्वभाव को भूलकर अन्य गुण रूप नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ये सामान्य गुण ही बताते हैं ना। अगुरु लघुत्व गुण क्या बोलते हैं? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, अनंत गुण भिन्न विस्खलित नहीं होता। तो वो अनंत गुण निश्चेष्ट पड़े है क्या? शक्ति संपन्न है, महिमान्वित है, तो मुझे क्या चाहिए? सर्वज्ञ हो गया ना मैं। मेरा वैभव का विश्वास, मेरे स्वरूप वैभव का विश्वास मुझे होना, वही सर्वज्ञ का विश्वास, वही सर्वज्ञ होने का उपाय, वही देव को पहचानने का उपाय है। ऐसा है, हाँ मैं जैसा हूँ वैसा ही वे भगवान है, भगवान जैसा है वैसा मैं हूँ, ऐसा प्रयोग करेंगे तो हमारा स्वभाव का निश्चय निर्णय कभी नहीं होगा। अपने अनुभूति पूर्वक ओहो मेरे जैसे ही भगवान है, भगवान जैसा मैं नहीं हूँ, मेरे जैसे भगवान है। ओ भगवान तो मैं अंदर अव्यक्त रूप में परम पुरुषार्थ से एक समय अनुभव में जैसा आ रहा हूं, वैसे आप निरंतर प्रकट हैं, इसलिए आपको मेरा नमस्कार। मेरे वीतरागता के अनुभूति पूर्वक उनके वीतराग का निर्णय करना है। कल चर्चा करेंगे, 5 हो गई। मेरे वीतरागता का निर्णय अनुभूति पूर्वक वे वीतराग है, ये निर्णय करना पड़ता है। उन जैसे मैं वीतरागी हूं ऐसा नहीं चलेगा। यह धर्म है आत्मज्ञानी का, सीमंधर महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया क्या कहना, यह धर्म है वीरों का गहना। धर्म है आत्मज्ञानी का, शास्त्र ज्ञानी का नहीं। शास्त्र ज्ञान तो शुष्क ज्ञान है। कितना शास्त्र ज्ञान? 11 अंग 9 पूर्व का शुष्क ज्ञान है। रस आना चाहिए, रस आना चाहिए बोलते हैं ना पंडित जी हमारे। रस आना चाहिए किसका? शब्द का। शब्द में रस है, हाँ पुद्गल में रस है, लेकिन शब्द में रस नहीं है। रस किसमें है? चैतन्य रस, ज्ञान रस, आनंद रस। मुझ में ही रस नहीं है तो शब्द में कहां से आएगा? ग्रास अंदर जाने के लिए मुंह में रस होना पड़ता है ना। चैतन्य रस। यह धर्म है आत्मज्ञानी का। तो आत्मज्ञानी कौन है? श्रीमंधर महावीर स्वामी। मैं बोलेंगे तो सबको अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए श्रीमंधर महावीर सबको अच्छा लगता है। दर्शन पाठ में भी होती थी, दर्शन देव। श्रीमंधर माने क्या? पूर्व विधेय में विराजमान है अनंत चतुष्टय सहित, वो श्रीमंधर है, वो नाम का श्रीमंधर है। अपने सीमाओं का परिचय जिसे हुआ है वो सीमंधर है। सीमाओं का परिचय होने के बाद अपने सीमा से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, वो सीमंधर है। और महावीर कौन? अपने स्वभाव के घर में ही स्थिर रहने में जो समर्थवंत है, वीर है, वह महावीर है। जो दुर्बल है वो बाहर देखता है, वीर है, गंभीर है। समय सार की टीका में कितनी बार ज्ञान को गंभीर कहा। यह धर्म है आत्मा ज्ञानी का, सीमंधर महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया क्या कहना, यह धर्म है वीरों का कहना। वीर कौन? सुकुमार मुनि। दृष्टांत देखो ना,
वीर कौन? सुकुमार मुनि। तो मुझे थोड़ा सा बुखार आ गया तो इतना क्यों मैं घबरा रही हूँ? थोड़ा सा पाँव में मोच आ गया तो उतना क्यों घबरा रही हूँ मैं? थोड़ा टाइम पानी नहीं मिला तो इतना क्यों आकुल व्याकुल हो रहे हैं? कौन हूं मैं? सीमंधर स्वयं होना चाहिए, महावीर स्वयं होना चाहिए। अपने अपने जो विकारी भाव दुर्बलता है ना, सबको लांघ कर स्वभाव में जाना चाहिए, सबको परास्त करके स्वभाव में जाना पड़ेगा। इसलिए स्वयं महावीर होना पड़ेगा, स्वयं सीमंधर होना पड़ेगा। निजे निधि निज में बताई वंदना शतबार। जय।